राशिद भाई, अब तो मैच पे भी मैं आपसे तबसरा लूंगा, आपसे और अहमद शहजाद से, मगर ये जो कुछ हुआ उसमें आपके ख्याल में पाकिस्तान की अच्छी स्ट्रैटेजी थी या एक स्ट्रैटेजी थी कि आखिर में वही मैच रेफरी है, उसकी माजरत की खबर जरूर आ गई मगर मैच हम खेल रहे हैं? देखिए, मशावरत जो की वो बहुत देर से की। ये जो पहला जो स्टेटमेंट आ गया था कि एंडी पाइक्राफ्ट अगर नहीं हटेगा तो हम नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट में जाएंगे, टू अर्ली स्टेटमेंट। तो कब हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि चेयरमैन को अवॉइड करना चाहिए। आपकी एक टीम होती है, लीगल टीम होती है, उससे मशावरत करते हैं, उसके बाद आप बात करते हैं, उसके बाद स्ट्रेटेजी बनाते हैं। सबसे पहले जो गलती हुई, जो यहिया बात कर रहे थे, जो रमीज भाई बात कर रहे थे कि मैच के बाद 18 घंटे के अंदर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। बल्कि मैच रेफरी ने अगर रिपोर्ट नहीं की तो आपका मैनेजर रिपोर्ट करेगा सूर्य कुमार यादव को। अगर मैनेजर नहीं करेगा तो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव कर सकता है। तो किसी ने भी रिपोर्ट नहीं किया, 18 से 36 घंटे होते हैं आपके पास। जब रिपोर्ट ही नहीं किया तो चार्ज किस बात का करेंगे? सेम चीज एनडी के साथ भी हुई है, क्योंकि इसके कवानीन होते हैं। आईसीसी के बहुत ज्यादा कवानीन है, जिसमें आप क्लोथिंग के अलग हैं, आपके डिसिप्लिन के अलग हैं, आपके एंटी डोपिंग के अलग हैं, आपके एंटी करप्शन के अलग हैं, आपके प्लेइंग कंडीशन अलग है। सबको पढ़ना होता है। इसकी एक टीम होती है, मुरत्तब की जाती है, और फिर आपको जब जो भी मैनेजर होता है उसको पता होता है कि कवानीन क्या है, उसी वक्त आप स्टेप उठाते हैं। तो 24 घंटे के बाद जब आपको सोच आई, उस वक्त आप बयान दे चुके थे। और ये चले ठीक है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, अच्छा मौका है, ये अच्छा फैसला है। क्योंकि सुबह ही मुझे, ये मेरी पर्सनल जाती चीजें मैं बताना चाहूंगा, सुबह 9:30 मुझे इस्लामाबाद से एक हाई प्रोफाइल ने फोन किया था कि अगर हम नहीं जाते तो क्या सस्पेंशन है। तो हमने उनको आगाह किया, सस्पेंशन में आपको 12 से 16 से 22 मिलियन डॉलर का खर्चा हो सकता है, और फिर आपको लिटिगेशन में जाना होगा। आपको अपना चैनल भी एसीसी को फाइन कर सकता है कि हमें हमारे पैसे वापस दिए जाएं। एसीसी को करता है, एसीसी आईसीसी को करता है। आर्टिफिशियल में जाना पड़ता, आपको बहुत सारे मसाइल थे। बहुत बेहतर। मैं क्योंकि पाकिस्तान ने 140 रन बनाए, मैं अहमद शहजाद आप बताइएगा, पाकिस्तान बड़े नुकसान से बच गया, एक्सट्रीम पोजीशन ली थी, एक वे आउट निकल आया, अच्छा हुआ, या आपके ख्याल में इतनी एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेनी चाहिए थी हमें? पहले तो आपने ये जो रमीज भाई आए थे उनसे ये भी पूछ लेना था कि उनका स्टांस बीच में क्या था, ठीक है। और दूसरा, हमने आप ही के शो में बैठ के बहुत दफा ये कहा है कि जब भी पाकिस्तान हारता है तो आप सिर्फ एक डाइवर्जन का बटन ऑन करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान भारत से हारा और उसके बाद कुछ हाथ मौके दे दिए भारत की तरफ से जो आ गए, उसके बाद वो डाइवर्जन का बटन ऑन हो गया और सारा मीडिया हर एक तरफ, हर चैनल पे एक ही बात चलती रही कि ये भारत ने क्या कर दिया। और ये जो बात थी, जो पाकिस्तान की शर्मनाक शिकस्त हुई, वो फिर अंडर द कारपेट छुप गई। उससे पहले देखिए कि बिल्कुल ठीक फरमाया जा रहा है कि जब किसी चीज पे कॉन्फिडेंस ना हो कप्तान, फॉर एग्जाम्पल लीडर है एक अंदर, तो सारी कप्तानी वो खुद कर रहा होता है, लेकिन उसके बाद जब वो कोई ब्लंडर कर देता है ना, तो उसको जब डर पड़ जाता है कि अब क्या होगा, फिर वो मशावरत अपने सीनियर प्लेयर्स की तरफ भी जाता है, फिर वो जाके पूछता है। तो जब ये 2-3 लोगों के पास जाके मीटिंग करने का समय आ गया था, हमने वो पिक्चर्स देखी तो हमें पता लग गया था कि श्योरिटी नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस का पता नहीं है। तो जब कॉन्सिक्वेंसेस का पता नहीं है तो कोई बयान भी नहीं देने चाहिए। तो अब इससे तो यही लग रहा है कि ये तो सारा जो था ये प्री प्लान था कि यार यूं कर लेंगे। वो फिर होता पता है क्या है कि दुनिया भर में आपकी जगरसाई होती है कि यार आप बातें तो बहुत बड़ी कर देते हैं, लेकिन जब उस पर स्टिक रहने का टाइम आता है तो आप पीछे हट जाते हैं। तो ये पूरी दुनिया ये देख रही है और सुन रही है कि पाकिस्तान ने कहा था कि अगर ये सेम रेफरी होगा तो हम बॉयकॉट कर देंगे। ऐसा तो नहीं हुआ। माजरत तो पहले ही माजरत कह देनी थी कि हाँ भाई हमसे माजरत कर ले। तो सर ये सारी चीजें इसी तरह चलती हैं और इसी तरह चलती रहेंगी। हाँ, मैं ये जरूर इस बात पे कहना चाहूंगा, क्योंकि हम बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं मोहसिन नकवी साहब के भी, लेकिन वो मैं देखता हूँ कि वो कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की प्रेस्टीज के लिए, उसकी रिस्पेक्ट के लिए, जो खोई भी बकाया है उसको वापस करने के लिए। दो चीजें उनके आड़े सामने आ जाती हैं। एक कि वो इस फैटर्निटी से नहीं है, उनको क्रिकेट के बारे में ज्यादा नहीं पता। दो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उनके आसपास वाले लोग हैं उनको भी नहीं पता। तो यहाँ पे आके जो है ना, उनकी नीयत पे बिल्कुल शक नहीं है मोहसिन नकवी साहब की। मेरा मानना है कि वो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतने रिसोर्सेज मौजूद नहीं है जो उन्हें राइट। और अब मैच की तरफ आते हुए राशिद भाई, आज फिर फखर जमान तो चले, 36 बॉलों पे 50 रन उन्होंने बनाए, मगर साइम अयूब फिर 0 पर आउट हो गए। सलमान अली आगा 27 बॉलों पर 20 रन बनाकर आउट हो गए। फिर शाहीन शाह
आफरीदी ने 14 बॉलों पर 29 रन बनाए हैं, तो हम 146 रन बनाने में कामयाब हुए हैं। इतनी मुश्किलात के बाद ये मैच होना और उसमें पाकिस्तान का बुरी तरह स्ट्रगल करना और एक वक्त में ये खदशा पैदा हो जाना, जो कि जाहिर अभी भी है, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जीते, कि पाकिस्तान कहीं हार ना जाए। ये टीम क्या कर रही है? नहीं, आज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन ज्यादा ब्लेम नहीं दूंगा क्योंकि 48 आवर ये टेंशन में रहे हैं। फिर भी 20 रन कम है, ये मैच जीत सकते हैं, जीतना भी चाहिए पाकिस्तान को। लेकिन परफॉर्मेंस अभी से अच्छी नहीं है। हम लोग हाई स्कोरिंग गेम नहीं खेल रहे। पिचेज ऐसी हैं या हमारे पास बैट्समैन सिर्फ मार रहे हैं, उनके पास कन्वेंशनल शॉट नहीं है, एक ही शॉट मारते हैं मिड विकेट पे या आप स्ट्रेट मारने की कोशिश करते हैं। एक दफा गलती हमने नहीं की, हम थ्रू आउट गलतियां कर रहे हैं। लेकिन हमारी दुआ ही होगी आज के लिए कि पाकिस्तान क्वालिफाई करना चाहिए, वरना जैसे अहमद शहजाद बात कर रहे हैं, हम लोग वैसे ही फंसे हुए हैं पूरी तरह से क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। और अगर यहाँ से हार के हम वापिस होते हैं, ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी का मुकाम होगा। इसलिए हम तो अभी दुआ ही कर रहे हैं कि पाकिस्तान इन 146 पे भी एक अच्छे तरीके से जीते और आगे मैच हो इंडिया से, और इंडिया से पाकिस्तान मैच जीते। और ये बहुत जरूरी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पूरी नेशन के लिए। और अच्छा, आप बताइएगा परफॉर्मेंस के ऊपर, जाहिर है आज हारिस रऊफ भी हैं, कुछ उम्मीद की जाए बॉलिंग में पाकिस्तान इस टोटल को डिफेंड कर लेगा? बैटिंग ने फिर स्ट्रगल किया आज। उम्मीद से पहले, मेरे ख्याल से पहले नमाज पढ़ के दुआ कर ली जाए। तो यही कुछ हालात रहे हैं पाकिस्तान के। देखिए कि कितनी सपोर्ट करें, ये मतलब मोरलेस ऑलमोस्ट सेम टीम खेलती है। 2-3 प्लेयर आपके बाहर होते हैं, जब वो खेल रहे होते हैं तब भी ये परफॉर्मेंस, जब नए लड़कों को ला के लेके आए तब भी यही परफॉर्मेंस। आप साइम अयूब को देखें, वो ऑलमोस्ट 45 T20 गेम्स खेल गया है और उसकी कोई 20 की एवरेज है। आप मुझे बता दें कि आप भी इसी पाकिस्तान मुल्क में रहते हैं, आपने देखा है कभी किसी को इतना बनाने की कोशिश की जाए? ये तभी होता है कि जब पता हो कि पीछे कोई नहीं है। तो भाई ये जो है आपके पास, उनका कैलिबर भी यही है, पीछे भी कोई नहीं है। यही बात से हम आगाह करते आ रहे थे, यही वजह थे कि रिटायरमेंट दे के हमने बाहर आना पसंद किया और लोगों को इस बात से आगाह करना पसंद किया कि नहीं, अंदर रह के शायद हम इतना डिफरेंस ना क्रिएट कर पाए, लेकिन जो चीजें छुपाई नहीं है, जो छुपी है, जो मंजरे आम पे नहीं है और सोशल मीडिया पे सब अच्छे की आवाज लगा के, डाइवर्जन का बटन ऑन करके सब अच्छे की आवाज लगा दी जाती है, ये नहीं है। रियलिटी ये है कि शाहजेब भाई, आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत नीचे चली गई है। और ये जो लड़के हैं, ये फॉर एग्जांपल, ये आपके पास लास्ट लॉट है, इसके बाद इससे पीछे भी कुछ नहीं है। अब वो उन लोगों से पूछा जाए जिन लोगों ने लोगों के जो है ना, लड़कों के अच्छे टैलेंटेड प्लेयर से करियर खाए, जिन्होंने। और राज भाई, अगर हम आज जीत जाते हैं, फिर संडे को हमें फिर भारत से खेलना है, जो भारत की एक सॉलिड टीम नजर आती है। T20 में फिर भी एक लक का फैक्टर होता है, मगर मैं, क्योंकि जो रमीज भाई से भी बात कर रहा था, आपसे भी पहले बात हुई थी कि पाकिस्तानी टीम तो पहली बॉल से, जब भारत के खिलाफ पहली बॉल से आखिर तक कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि हमने डोमिनेट किया हो। तो इस टीम के साथ कोई उम्मीद की जाए कि अगर आज हम जीत जाते हैं, अगला मैच खेलते हैं, तो कम से कम हमें ही सुकून मिले कि जो भी कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद हमने भारत को हराया? देखिए, जीतना जरूरी है, वो हर पाकिस्तानी का एक सोचने का तरीका है और मेरा भी यही है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है कंट्रोवर्सी से। लेकिन T20 गेम ऐसा है कि इंडिविजुअल प्लेयर भी परफॉर्मेंस दे सकता है। जैसे शाहीन अफरीदी अगर नीचे से हिटिंग कर रहा है, वो 1-2 प्लेयर ऐसे हैं जो कि पावर प्ले या मिडिल ओवर में अच्छी बैटिंग करें, 170-180 रन कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? बॉलिंग में हमारे पास सारे स्पिनर्स मौजूद हैं। पहले चैंपियन ट्रॉफी में हमारे पास स्पिनर नहीं थे, अभी तो अच्छे हैं। साइम अयूब खुद 3-3 आउट कर रहा है, तो जीत सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एज ए टीम हम सही से नहीं खेल पा रहे। हो सकता है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हमें जितवा दें। और आप बताइएगा, उम्मीद की जाए कि यहाँ से कोई टर्न अराउंड हो जाए, आज का मैच पाकिस्तान जीते, फिर भारत के खिलाफ जीत जाए? नहीं, मेरा तो दिल कहता है कि इंशाल्लाह होगा यही। जिस सिचुएशन में हम आ रहे हैं, ये आना नहीं चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह आज का मैच भी हम जीतेंगे और उसके बाद अगला मैच जो है ना, भारत को भी हम मारेंगे इंशाल्लाह, ये मेरा दिल कहता है। हाँ जी, देयर इज लॉट टू लर्न। इन गेम्स में बहुत ज्यादा गलतियां हुई हैं, इन दोनों गेम्स में। स्पेशली अगर आप हमारे बैट्समैन और बल्लेबाजों को देखेंगे, बहुत कैजुअल खेल रहे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप अहमद, मैं आपसे जानना भी चाह रहा हूं, खुद बैटर हैं, ये कैसे हो सकता है कि शाहीन शाह अफरीदी 2 मैचेस में अच्छा रन बना रहे हैं, हमें कम से कम एक पिछले मैच में हम 100 पर आउट हो जाते हैं, वहां तक ऊपर ले जाने में कामयाब हुए, ज़्यादा डिफेंडेबल टोटल तो नहीं था। आज भी शाहीन शाह अफरीदी ने परफॉर्म किया, बाकी क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे? फिर इसमें ना प्रेशर नहीं होता शाहीन शाह का, क्योंकि जो प्रायोरिटी है ना वो बॉलिंग है। तो जब आप बॉलर हैं और आपको थोड़ा बहुत बैट स्विंग करना आता है ना, तो आप बगैर प्रेशर के खेलते हैं। अदरवाइज जो बल्लेबाज है ना, उन पे प्रेशर मौजूद है। और यही अगर आप शाहीन की बॉलिंग देखेंगे तो वहां पे वो अंडर प्रेशर नजर आते हैं, बिकॉज उनको पता है कि मेरे से एक्सपेक्टेशंस हैं, वहां से उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। यही हो रहा है, इवेंट है,
ये सारे मीडिया देख रहे हैं, हर एक चीज, यही तो इवेंट्स के प्रेशर होते हैं। और जो क्वालिटी प्लेयर्स होते हैं ना, क्वालिटी पेडिग्री वाले, वो प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, जो हम नर्व्स पे काबू रखते हैं, और ये इन चीजों को जो है ना एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं बड़ा नाम बनाने की। तो जो शाहीन शेख अफरीदी की आप बात कर रहे हैं ना जी, उनको खेलना आता है, लेकिन उनके पास बैटिंग में जो प्रेशर नहीं होता, इसलिए जो है ना वो छिक्के मारते हुए नजर आ रहे हैं। मजा तब आएगा जब शाहीन शेख अफरीदी ऊपर से सर्कल के अंदर 3 आउट करके देंगे, तब मजा आएगा उनका। राजा आप बताइएगा, ये ऐसे प्लेयर्स जो परफॉर्म कर सके, कॉम्बिनेशन हम बदलें या यही है अब, और ये परफॉर्म करेंगे, थोड़ा सा इनको टाइम दिया जाए? ज्यादा फरहान से रन नहीं हो रहा तो हारिस को आप ट्राई कर सकते हो ओपन, वो कर सकता है, या तो फखर जमान को। आपके यहाँ प्लेयर ओपनर मौजूद है, अगर आपके ओपनर, जैसे बांग्लादेश ने किया था तंजीद के साथ, सैफ को कल ओपन कराई और लंबी पार्टनरशिप की, तो हम भी इस तरह चेंज करके देख सकते हैं, जरा मिडिल ऑर्डर, जरा बैटिंग ऑर्डर चेंज करके देख लें, बहुत फर्क पड़ता है।